हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की रिएक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है हिमांशी बिष्ट पर। तो हिमांशी बिष्ट ने कुछ अभी 10 एक दिन पहले एक ब्लॉग डाला था। उसमें उनको मतलब कमेंट किया गया या उनको कहा गया कि तुम भी क्या बोलते हैं, सिमू रावत की तरह करो, सिमू रावत की तरह दिखाओ और उनसे कुछ सीखो, मतलब तारा से कुछ सीखो और सिमू से कुछ सीखो कि जैसे उनके हस्बैंड उनके ब्लॉग में आते हैं, जैसे उनके हस्बैंड रहते हैं, उनके हस्बैंड उनको शॉपिंग वगैरह जो भी है, मतलब जैसे वो आते हैं स्लो मोशन में वो सॉन्ग वगैरह होता है और वैसे ही उनकी आरती वगैरह उतारते हैं। तो ये चीज़ें तुम भी करो। क्यों भाई दूसरे की कॉपी क्यों करे हिमांशी? और दूसरों की वजह से अपने लाइफ पार्टनर को क्यों जज करे वो, कि आप भी मेरे ब्लॉग में क्यों फोर्स करें भाई कि जैसे वो करते हैं वैसे ही आप भी मेरे ब्लॉग में आओ और वैसे ही मैं दिखाऊंगी और तभी जाके मतलब उनका ब्लॉग चलेगा। उससे पहले मतलब अगर वो ये चीज़ें नहीं करेगी तो उनका ब्लॉग नहीं चलेगा। या मतलब तुम लोगों को उनका ब्लॉग पसंद नहीं आता कि जैसे वो नॉर्मली ब्लॉग बनाती हैं। अभी उनकी शादी को हुआ ही कितना टाइम जो वो ये चीज़ें दिखाए, और क्यों करे भाई वो उनकी कॉपी क्यों करे कि जैसे तारा करती है, जैसे सिमू करती है, वैसा क्यों करे वो? कुछ अलग से अपने आप अपने हिसाब से नहीं करेगी? क्यों वो दूसरों के कहने पे क्यों करेगी? और क्यों अपने लाइफ पार्टनर को उनके हिसाब उनके उससे जज करेगी? क्यों करेगी? कि ज़रूरत ही नहीं है ऐसे जज करने की। अगर ये चीज़ें जज करने लग जाएं तो क्या रिश्ते अच्छे रहते हैं? नहीं, रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। और जिस लेडीज़ ने उन्हें कहा है, तुम भी मुझे लगता है अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम अपने हस्बैंड को दूसरों के हस्बैंड को देखकर जज करती होंगी अपने हस्बैंड को कि ऐसा करो जैसे वो करते हैं। तो खुद ही तुम देख लेना कि तुम्हारा रिश्ता कितना अच्छा रहेगा। ये चीज़ें जज करके ही रिश्ते में आज की डेट में दरारें आ रही हैं। रिश्ते टूटने के सबसे मेन कारण यही होते हैं कि हम अपने लाइफ पार्टनर से संतुष्ट नहीं होते और हम दूसरों के उससे उनको जज करना शुरू कर देते हैं। इसमें रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है और रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। क्या हिमांशी को ये करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। वो अपने हिसाब से चलेगी, उसकी लाइफ है, उसका वो है, वो अपने हिसाब से बनाएगी ब्लॉग, उसका जैसा मन करेगा वैसा करेगी वो किसी के कहने पे क्यों चले? कल को तुम लोग ही उनको वो करने लग जाओगे, तुम दूसरों की कॉपी करते हो। क्यों करे भाई? जैसे अभी बात कॉपी पर कॉपी बात आई, अभी नैन्सी को कहा गया कि तुम तो दूसरे की कॉपी करते हो। तो ये भी है भाई, ऑडियंस तो इतनी वैसी है ना, मतलब किसी को क्या तो बोलेगी कि उसकी कॉपी करो, क्या तो बोलती है कि तुम दूसरों की कॉपी करते हो। अब नैन्सी जो मतलब सॉन्ग अपने ब्लॉग में लगाती है तो वो कोई और ब्लॉगर भी अपने उसमें ब्लॉग में लगाता है। तो नैन्सी को मतलब नैन्सी अच्छा खासा अपना ब्लॉग बनाती है तो कुछ लोगों को मतलब वो बोलते हैं ना कि चुल मच जाती है, चिढ़ मच जाती है कि क्या कमेंट करें, क्या मतलब उनके हाथ मुंह पर खुजली सी होने लग जाती है कि मतलब हम क्या लिखें इस इंसान को। तो उनको कमेंट कर रहे हैं कि मतलब तुम दूसरों की कॉपी करते हो, तुम जो सॉन्ग लगाते हो वो कोई और ब्लॉगर भी लगाता है और तुम उनकी कॉपी करते हो। क्यों भाई? एक ही ब्लॉगर के लिए बनाया क्या वो सॉन्ग? मतलब दूसरे ब्लॉगर उसको यूज नहीं कर सकते? कहाँ पर लिखा है कि एक ही ब्लॉगर उस सॉन्ग को यूज करेगा? नो कॉपीराइट, हर ब्लॉगर के लिए, कोई भी ब्लॉगर हो वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। क्यों नैन्सी नहीं कर सकती? नैन्सी अलग ही है क्या कि मतलब वो नहीं कर सकती उस सॉन्ग को यूज? तो मतलब वो दूसरे की कॉपी करेगी? क्यों करेगी भाई वो दूसरों की कॉपी? जो उसको सॉन्ग अच्छा लगेगा वो उसे लगाएगी। भाई दुनिया में कितने ही ब्लॉगर हैं और कितने ही यूज करते होंगे। अब प्रियंका दी को लगा लो, प्रियंका दी जो सॉन्ग लगाती है उनके परिवार में वो सॉन्ग सभी लगाते हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं उस सॉन्ग को सभी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक दूसरे से बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, पर उसी सॉन्ग को वो सब यूज करते हैं। तो क्या प्रियंका दी ने इस्तेमाल किया तो मतलब वो ऐसे बोलेगी कि नहीं ये मेरा सॉन्ग है तुम क्यों यूज कर रहे हो इसको? किसी का नाम नहीं लिखा है उस सॉन्ग पर कि एक ही यूज कर सकता है, उसे और कोई नहीं यूज कर सकता।
तो ये दिमाग की ना, जो तुम्हारी ये दिमाग की सोच है ना, इस सोच को ज़रा मतलब सही रखो, सही दूसरे के प्रति, कि दूसरे की कॉपी कर रहा है, एक को बोल रहे हो कि कॉपी करो, क्यों करे भाई वो। ऐसे में ही तो रिश्ते टूटने की कगार में, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को दूसरे लाइफ पार्टनर से, किसी और के लाइफ पार्टनर से जज कर रहे हो, क्या तुम्हारा रिश्ता सही रहेगा? कभी नहीं रहेगा। इसी कारण से आज के रिश्ते टूट रहे हैं। तो ये चीज़ें, कभी किसी को बोलो कॉपी करो, किसी को बोलो कि तुम कॉपी करते हो, क्यों? मेरे तो ये समझ में नहीं आता। लोगों को मतलब कुछ ना कुछ लिखना होता है, कुछ ना कुछ बोलना होता है दूसरों को, मतलब परेशान करना, कि मतलब ये कैसे मतलब वो होए कि जिससे कि ये ब्लॉग बनाना वो कर दें, इनको टेंशन हो जाए कि लोग हमें ये कह, मतलब लोगों को चुल मची रहती है कि मतलब हम इन्हें कैसे डीमोटिवेट करें। मोटिवेट तो नहीं कर सकते, पर डीमोटिवेट कैसे करें कि मतलब ये सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हम इनके लिए क्या ऐसा कहें कि जिससे कि ये डीमोटिवेट हो जाएं और ये मतलब ये ना करें। तो मतलब आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि आप ऐसा करो, वैसा करो, दूसरों की देखा देखी करो, क्यों? वो कुछ अलग, फिर सबका एक जैसा नहीं हो जाएगा। अब अपना वो अलग से ब्लॉग बनाएंगे, तभी तो मज़ा आता है भाई दूसरे का ब्लॉग देखना। अब ऐसे हम उनका ब्लॉग देख रहे हैं, फिर इनका ब्लॉग तो सेम टू सेम दिखेगा, तो क्या हम देखना पसंद करेंगे? या आप लोग देखना पसंद करोगे ऐसे कि मतलब उसकी कॉपी ऐसे कर रहे हैं, उसकी कॉपी ऐसे कर रहे हैं, कि मतलब वो ऐसा कर रहा है तो वो भी, तो यहाँ पर फिर ये तो वो हो जाता है कि आप तो उन्हीं की कॉपी कर रहे हो और इस चीज़ में मज़ा नहीं आता भाई। तो वो अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से ब्लॉग बनाएंगे, उनको कब क्या दिखाना है उनको अच्छे से पता है। तुम्हें ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हाँ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं कि मतलब वो अपने हस्बैंड की केयर कैसे करते हैं, मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहते हैं, कैसे प्यार, जो भी है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं सीखने की। पर ऐसे जज करने वाला काम तो क्यों करे भाई कोई, अपने हस्बैंड को किसी से वो करे, जज करे हम, तो ये सही बात तो नहीं है भाई। और नहीं करना भी नहीं चाहिए ये चीज़ें कि हम अपने लाइफ पार्टनर या किसी को भी हम ऐसे जज करने लग जाएं, तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। तो ऐसे में ही तो रिश्ते बिगड़ते हैं, ऐसे में ही तो रिश्ते आजकल की डेट में बिगड़ रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मैं जो चाहिए होता है कि मतलब उसका हस्बैंड इतना कमा रहा है, तुम इतना कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो ऐसे में मतलब लड़ाई झगड़ों की शुरुआत होती है ऐसे में। तो जिसने ये कमेंट करा वो बेवकूफ़ी होगी, वो अपने हस्बैंड को किसी से जज करती होगी और यही चीज़ चलता होगा, तभी वो दूसरे को ये चीज़ें बता रही है कि तुम भी ऐसा करो। क्यों करें भाई? पे भी दिमाग है, वो अपने हिसाब से चलेंगे और कोई किसी की कॉपी नहीं करेगा, नहीं करता है। यहाँ पर जो तुम्हारी सोच है ना कि वो कॉपी करती है, जैसे सॉन्ग वो लगाते हैं वैसे ही वो लगाती है, किसी का उस सॉन्ग पर नाम नहीं लिखा है, वो सभी यूज कर सकते हैं, सभी ब्लॉगरों के लिए, एक ही ब्लॉगर के लिए नहीं है वो सॉन्ग कि नहीं मैंने यूज करा तो तुमने कैसे यूज कर लिया। नो कॉपीराइट सॉन्ग तो हर किसी के लिए होता है भाई, वो ब्लॉगरों के लिए ही होता है कि तुम भी यूज करो, तुम भी यूज करो। तो पता नहीं कैसी सोच रखते हैं लोग, तो समझ ही नहीं आता। तो ये कहना बंद कीजिए।